हेलो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के बारे में जानेंगे। झारखंड का अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो झारखंड का अर्थव्यवस्था, जैसे कि यहाँ पर खान खनिज का भरमार है और यहाँ का अर्थव्यवस्था में लगभग 40% झारखंड में खनिज संपदा है। तो सोचिए कि जो राज्य 40% खनिज संपदा से परिपूर्ण है, फिर भी यहाँ पे गरीबी है। क्यों है? तो इसका एक लॉन्ग डिबेट है, लेकिन आज हम लोग किताब के बारे में बात करेंगे, झारखंड जीके के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले है, इसी के चलते झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रत्नगर्भा। मैं जो चीज बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पॉइंट वाइज इसको देखिएगा और इस पर थिंक कीजिएगा। इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात है, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर कहा जाता है। एक पॉइंट ये हो गया। अगले बार में हम लोग पॉइंट में चलते हैं। खान मतलब भारतीय खनन विभाग के अनुसार यहां पर टोटल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो सोचिए कि टोटल 58 प्रकार का खनिज यहां पर पाया जाता है। मतलब एक ऐसा होता था कि नहीं, जैसे कि हमारे एरिया में कोलफील्ड्स एरिया में होता था कि वहां सिर्फ कोयला पाया जाता है, लेकिन उसी में इतना पावर था कि कोयला का ये कर करके ही सब मतलब आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाया। बहुत सारी चीजें हुई। जब एक छोटा सा एरिया में देखिए कि कोयला इतना इफेक्ट कर सकता है, तो 40% जहां पे खनिज हो वहां पे क्या हो सकता है? 40% खनिज मतलब कम नहीं होता है। 100% में 40% मतलब आपका हो गया कि पासिंग मार्क्स हो गया। आप सीबीएसई एग्जाम देते होंगे, बोर्ड एग्जाम देते होंगे, 40% कभी कभी आ जाता तो आपको लगता है जाने दो, कुछ भी नहीं पढ़े तो 40% आ गया। तो वो भी एक होता है ना, 40% मतलब बहुत होता है। फिर भी यहां पर गरीबी है। क्यों है? और यहाँ पे 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। एक दो गो नहीं, 58 प्रकार का खनिज पाए जाते हैं। तो कहाँ पे कमी हो रही है, इस चीज को थिंकिंग का जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। और अगर औद्योगिक शहर की बात करें तो रांची, जमशेदपुर, बोकारो और बोकारो, ठीक है। ये जो तीनों हैं ये औद्योगिक शहर में आते हैं। मतलब और धनबाद, एक छूट गया था धनबाद, ये तो प्रमुख है, बीसीसीएल है ना यहाँ पे। तो धनबाद, ये जो चारों शहर है ये औद्योगिक शहर में आते हैं कि बहुत ही यहां पर उद्योग बसा हुआ है, ये चारों। इसके बाद है, अगर हम लोग प्रथम उर्वरक कारखाना जो होता है फर्टिलाइजर, उसकी बात करें तो झारखंड में सबसे पहले कहां पर है? प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी, धनबाद। यह सिंदरी में है। सिंदरी कहां पे पड़ता है? धनबाद में। एक ये हो गया। दूसरा, लो इस्पात उद्योग, जैसा कि सबको पता है लो इस्पात कहां पे है? तो ये जमशेदपुर में है। लो इस्पात उद्योग जमशेदपुर में है। जैसे कि आपको पता है कि जमशेदपुर का इतिहास नहीं पता होगा, मैं एक अलग सा वीडियो बना के इसको अच्छे से समझाऊंगा कि झारखंड का जमशेदपुर में क्या है क्या नहीं है। इसके बाद है, एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहां पर है? पिपरवार। ये कहां पर है? पिपरवार। ये है चतरा। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी पिपरवार, चतरा में है। इसके बाद है देश का प्रथम कोल वासरी, लेकिन अगर प्रथम में पूछ दे, प्रथम कोल वासरी घाटो रामगढ़, ये कहां पर है?
घाटों रामगढ़ में, जहां पे रजरप्पा माता छिन्नमस्तिका का मंदिर भी है, ठीक है, रामगढ़ में। इसके बाद है प्रथम मीथेन गैस कुआं परबतपुर बोकारो, मीथेन गैस कुआं परबतपुर में। यह है परबतपुर बोकारो में। इसके बाद है पहला यूरेनियम खनन जादूगोड़ा, यूरेनियम का है जादूगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे जो हैं ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ये आपको याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद लौह इस्पात, लेकिन सबसे पहले इसका जो उत्पाद का प्रयास किया गया तो 1779 में धनबाद के झरिया में किया गया था, जो कि सफल नहीं हुआ। बाद में जमशेदपुर में किया गया, जो कि बहुत ही सफल है। टाटा, देखते हैं हर चीज में टाटा, यहां जिधर भी आंख उठा के देखिए तो वहां दिखेगा आपको टाटा। और राज्य में प्रमुख खनिजों का आधार विकास हुआ है, जिसमें टाटा स्टील है, बोकारो संयंत्र है, बहुत ऐसे हैं जो आपको दिख जाएगा, बोकारो स्टील सिटी, जमशेदपुर। इसके बाद यहां का अगर हम लोग खनिज का बात करें तो मैग्नीज है, कोयला है, यूरेनियम है। तो देखिए कितना कितना खतरनाक चीज यहां पर है, फिर भी हम लोग गरीब हैं, मतलब गरीबी रेखा से नीचे है। क्यों? अब आप ही बता सकते हैं कमेंट में कि क्यों है, आपको इसको उत्तर देना है। इसके बाद मयूराक्षी नदी एक ऐसा है जो जल परिवहन हेतु उपयुक्त दर्शाता है। यहां तक आपका हो गया। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। इसके बाद है झारखंड में विभिन्न खनिजों का विकास हुआ है और हो रहा है। तो राज्य का जो विद्युत क्षमता अगर बात करें तो 3238 मेगावाट है। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैं ऐसे बता रहा हूं। विद्युत उत्पादन इतना है, जिसमें से 73% इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसके बाद ये बटा हुआ होता है तो स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर होता है। स्टेट गवर्नमेंट का शेयर इसमें 19% और 8% कंपनी के पास है। 19% स्टेट गवर्नमेंट और 8% जो कंपनी है उसके पास होता है। इसके बाद है कि झारखंड में रांची, गिरिडीह, जसीडीह और खारसावां में सिल्क पार्क ये प्रस्तावित है। प्रति व्यक्ति आय यहां पर 1,14,271 रुपया है। क्या प्रति व्यक्ति आय यहां पर 1,14,271 दिखा रहा है कि नहीं है? आजकल तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सोर्सेस हैं मनी अर्न करने के लिए, तो ये हो सकता है। और अगर और सब चीजें में हम लोग देखें, बेरोजगारी दर को देखें तो 1.4
इसके बाद है पशु गणना 2019 के अनुसार मवेशियों की कुल संख्या 23.6 है, जो कि ये सब इतना जरूरी टॉपिक नहीं है, फिर भी अगर आप जान लेते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। होता है कि नहीं कि कोई चीज अगर आपका है माने तो उससे होता है कि चलिए कुछ तो फायदा होगा, और अगर कोई चीज आपको है कि आपको कुछ नहीं पता है नहीं, तो उससे तो वैसे भी ऑलरेडी फायदा नहीं होने वाला है। तो कुछ जान ही लीजिए तो कुछ काम आ जाता है, भले ही हो सकता है कि कभी क्वेश्चन पूछ दिया भी जा सके, इसीलिए जान लेते हैं तो अच्छी बात है। इसके बाद है कि देवघर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है, तो ये पूछा जा सकता है प्लास्टिक पार्क, इसको अगर देख लेते हैं तो ठीक रहेगा। अब यहां तक आपका क्लियर है, तो इसमें आपको है कि सवाल पूछना है, और आपको इसमें अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का भी वेट रहता है कि दूसरे जगह से आए तो उसमें हम लोग कुछ कमेंट करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें है कि नहीं। तो अनुमान ये होता है, लेकिन जो भी अच्छे तरह से कर रहे हैं वो तो सवाल उसके मन में आता ही है ना। सवाल क्या जवाब क्या, ये हुस्न बेमिसाल क्या, है कि नहीं। तुम ही हो सवाल और तुम ही हो जवाब, ये भी चलता है आप लोगों के मन में। तो ये है इसका बेसिक में इतना। तो आपको जो भी डाउट हो तो इसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको मैं कंटिन्यू अगले क्लास में करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।